आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जौनपुर में लोकसभा चुनाव को देखते हुए डॉक्टर जय सिंह राजपूत के नेतृत्व में विस्थापित राजपूतों का बुद्धिजीवी तबका स्थापित राजपूतों के साथ एक बैठक आयोजित कर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति या पार्टी हमारे सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। अब तक बहुत से लोग आए और गए, सांसद विधायक बने, हमारा वोट लिए, मगर हमारा तिरस्कार करते रहे। इसे देखते हुए अब लोगों ने मन बनाया है कि जो हमारा तिरस्कार करेगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे। हम गैर व्यक्ति को अपना मतदान कर देंगे, लेकिन हम उन्हें अपना मत नहीं देंगे जो हमेशा हमारे साथ अपना बनाकर धोखा देने का कार्य किए हैं। इस अवसर पर क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह, ठाकुर अजय सिंह चौहान, एडवोकेट रतन सिंह परमार, अरुण कुमार शुक्ला आदि लोग उपस्थित रहे। न्यूज़ 9 भारत के लिए जौनपुर से कमलेश मौर्य की खास रिपोर्ट। आज हम जनपद जौनपुर के मियाँपुर मोहल्ले में अजय सिंह एडवोकेट के निवास स्थान पर उपस्थित हैं। यहाँ पर कुछ स्थापित और विस्थापित राजपूत इकट्ठा हैं। हम उनसे जानना चाह रहे हैं, सामने लोकसभा का चुनाव है और ये किस तरह से आगे अपना किसको मतदान करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले एक विस्थापित राजपूतों की राजपूत हितकांडी महासभा चलती थी, जिसमें राजा सिंगरा मऊ ने सन 1984 में इसको विलय करवा दिया। और विलय कराने के बाद उन्होंने कहा था कि जो विस्थापित राजपूत हैं, जैसे चौहान, परमार, परिहार, इस तरह के जो विशेषकर चौहान के नाम से ही जाने जाते हैं, बोले कि इनके साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। लेकिन आज तक ये संभव नहीं हुआ। तो हम आज जानना चाहते हैं, ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पहले राष्ट्रीय संगठन मंत्री हुआ करते थे, क्षत्रिय प्रशस्ति ग्रंथ के लेखक हैं ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह। हम इनसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा के चुनाव में विस्थापित राजपूतों को किस नज़रिए से देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम उपस्थित सभी भाइयों को बड़ी विनम्रता पूर्वक सादर प्रणाम करता हूँ। रहा सवाल राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह ने सूबेदार भगवान दीन सिंह से ऐतिहासिक खोज 14 वर्ष के अथक परिश्रम से उन्होंने इन भाइयों के विषय में काफ़ी जानकारी ली और बाण के जरिए राजस्थान से इनका इतिहास है। आज सवाल ये उठता है कि विस्थापित राजपूत ये स्थापित राजस्थान में थे, लेकिन मुगलिया अत्याचार से जब उत्तर प्रदेश को ओर पलायन किया तो ये अपने को विस्थापित कहने लगे, क्योंकि इनका फिर इधर विस्थापन हुआ। लेकिन ये एक हाटे क्षत्रिय हैं और एक तरह से देखा जाए तो स्थापित क्षत्रिय आज जो अपने को बहुत बड़े क्षत्रिय बनते हैं, इसलिए कहना पड़ रहा है कि धोखेबाजी करते हैं। राजपूत हितकांडी महासभा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 से बनी है। उसके पहले से राजपूत हितकांडी सभा इनकी थी। उसका विलय राजर्षि कुंवर श्रीपाल सिंह ने कराया और यह घोषणा किया कि हमारे भाई हैं, इनके साथ हर तरह का संबंध किया जाए, रक्तिम संबंध किया जाए और इन्हें मुख्यधारा में समाहित कर और इनके साथ हर तरह का व्यवहार किया जाए ताकि हमारी ताकत बढ़े। हम क्षत्रियों की यह लोकतंत्र में जो आज मुंडी गिनाने से लोग शासन कर रहे हैं, एक समय था कि हम लोग मुंडी कटाते थे, तो हम राजपूतों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है या अपने संस्कार से गिरने वाले लोग हैं कि इलेक्शन में कहते हैं हमारे भाई हैं, आपको हर तरह संबंध किया जाएगा, इलेक्शन बीतने के बाद इन्हें नकार देते हैं। इस बार ये हमारे सभी भाई लामबंद हो चुके हैं। हम उन भाइयों को कतई वोट नहीं देंगे जो इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से हमें ठगते हैं
ये भाई का तो स्वभाव नहीं होना चाहिए। भाई तो भाई का भय हरता है, दुख हरता है, उनके मान सम्मान के लिए लड़ता है, उनके मान सम्मान की रक्षा करता है। जब तक ये हमारे समाज में नहीं होगा, दूसरे समाज वाले भी इन्हें ऐसे शब्दों से संबोधित करते हैं, हमको खड़ा होना पड़ेगा खबरदार से, ये हमारे भाई हैं, ऐसे शब्दों को संबोधित मत करो, तब जाके ये हमारा इनका अच्छा संबंध, अच्छा विलय, अच्छा राजपूती खूनों का रक्तिम संबंध हो। वैसे हमारे ये मिशन को हमने 40 वर्षों से बढ़ाया। राजा सात सिंगड़ा मऊ के जाने के बाद जो भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष हुए, इस मिशन पर काम कम किए। मैं खुला बोल रहा हूँ, केवल इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, क्षत्रिय महासभा के जरिए इन भाइयों को ठगते हैं। ये इस बार नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे इस बार, चाहे कोई भी कैसा बन के आए। अभी हाल में हमारे सरकारों ने, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाहते, ऐसे नामों के साथ इनकी संख्या गिनाई गई जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हर जिले में इनकी संख्या गिनाई गई, लेकिन ऐसे नामों के साथ गिनाई गई जो इन भाइयों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सराहना करेंगे, धन्यवाद देंगे और दारा सिंह का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे, लेकिन इस घिनौने काम के साथ नहीं। हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का दर्जा इन्हें देंगे। इनसे रक्तिम संबंध, रोटी बेटी के संबंध, हर तरह का संबंध किया जाएगा। ये गारंटी हमारे प्रतिनिधियों को देना पड़ेगा, चाहे कृपा शंकर सिंह हो, चाहे जो भी हो। जब तक ये गारंटी नहीं देंगे हमारे भाई, लिखित गारंटी नहीं देंगे, और इसके बाद लिखित गारंटी देने के बाद हम निकट भविष्य में कोर्ट में जाएंगे और इस सारे विसंगतियों को दूर करने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। अब इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए, इसलिए हम तमाम भाइयों से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आके बैठ करके, चाहे मिल करके इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, संबंधों के लिए कायम रहने के लिए खाते प्रस्ताव दें और कामयाबी की तरह खड़े रहेंगे तो ये भाई हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो हमारी घोषणा रहेगी हम लोग अलग स्वतंत्र अपना। तो जिस तरह से ये लोग पहले ठगने का काम किए हैं विस्थापित राजपूतों को, तो क्या इस बार भी इनका तो कोई भरोसा नहीं है कि फिर वही रवैया अपनाएंगे या फिर जो है उनसे रोटी बेटी का संबंध करेंगे या अपना भाई मानेंगे? क्योंकि बार बार ये होता है, जब चुनाव आता है तो कहते हैं आप हमारे भाई हैं, आप भी राजपूत हैं, लेकिन जब ये समय बीत जाता है तो कहते हैं जो कुछ हम हैं आप कौन होते हैं। तो अगर ऐसी बात आती है तो बात तो आनी है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं आपकी बातों को, तब आप किधर जाएंगे? तब हम जो हमारी बातों को मानेगा, जो हमें ये सम्मान दिलाने के लिए तैयार होगा, हम कोर्ट तक जाने के लिए तैयार हैं ना, आपसे बताया। हम मुख्यमंत्री के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं, हम जगह जाएंगे, जो हमारा साथ देगा उसके साथ हम रहेंगे। ठीक। वकील साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो विस्थापित राजपूत हैं वे हमेशा जो है ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह की बात को मानते हैं। इनके कहने पर जो है बहुतों बार जो है कि लोगों को सांसद विधायक बनाए हैं। तो क्या आप बताइए, क्या अगर ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह विस्थापित राजपूतों के साथ हैं तो क्या इनकी बातों पे जो है कि आप लोग आएंगे, इनकी बातों को मान के मतदान करेंगे? अपना विचार दीजिए। जी बिल्कुल, आप ठाकुर आद्या प्रसाद सिंह ने जो भी बातें कही हैं वो सही बात है कि थोड़ा सा सिस्टम बन जाता है पार्टी का भी और क्षत्रिय समाज का भी। जब इनको वोट लेना होता है तब ये चौहान समाज के सभी लोगों से कहना चालू करेंगे कि भाई आप हमारे सहोदर हैं, सगे हैं, संबंधी हैं। लेकिन जो ही चुनाव का समय चला जाता है तो फिर उसी उपेक्षित भाव से पूरे समाज को देखने लगते हैं। यह एक निंदनीय कार्य है, क्योंकि क्षत्रियों की परिपाटी रही है कि कुछ हो ना हो समाज में, लेकिन जवान के बड़े पक्के होते थे। लेकिन समय पर अपनी बात को बदलते रहेंगे, ये खुद क्षत्रिय समाज के लिए बड़ा घातक है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जो है कि इसका तरीके से राजनीतिक रूप से भी इनको क्षति उठानी पड़ सकती है। ठीक है, मैं आप रतन सिंह परमार, आप जो है हमेशा जो है गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। अगर मान लीजिए आपके मान सम्मान स्वाभिमान पे ठेस लग रहा है तो आप बताइए, इस जो लोकतंत्र का चुनाव है आप क्या कहेंगे इसके बारे में? किधर जाएंगे, कैसे जो है कि इस समाज को अपने स्वाभिमान और सम्मान दिलाएंगे? मैं
सबको धन्यवाद देते हुए आपको ऐसा हमको बताने का अवसर मिला आज। मैं सन 1992 से आज 32 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते चला आया। आज तक खोया बहुत कुछ। पार्टी या सरकार बनी 2017 से, लेकिन कुछ मिला नहीं। 2014 से केंद्र में सरकार बनी, लेकिन आज तक स्थापित विस्थापित या राजपूत के मिशन पे सरकार ने कोई मतभेद को ख़त्म करने के लिए ऐसा कोई शासनादेश नहीं चलाया, जिसके कारण वोट के समय लोग एक हो जाते हैं, घर घर जाते हैं, जगाते हैं, जीतने के बाद उस मिशन पे नहीं आते हैं। इसलिए 2024 में विस्थापित राजपूतों की जो गरिमा को सम्मान देगा और लिखित, जैसे हमारे आदरणीय श्री अद्या प्रसाद सिंह ने कहा कि जो हमारे बीच के संबंध को बरकरार रखेगा, लिखित देगा, तो हम उस पर आएंगे और हम मतदान करेंगे। नहीं तो उसके विरोध में जो हमें सम्मान देगा, जो हमारी बात को मानेगा, उसको आने वाले समय में भविष्य में मतदान करेंगे। ठीक है, आपके जो है कि विस्थापित राजपूतों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन क्या जो है कि ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह के कहने पर आप लोग जो है मतदान करेंगे? जी, ठाकुर अद्या प्रसाद सिंह के निर्देश पे कितने सांसद विधायक प्रतापगढ़ में बने। आज जो राजा भैया हैं या कोई भी है, सिर्फ विस्थापित राजपूतों के बल पे आज जो भी सांसद विधायक मंत्री बने, विस्थापित राजपूत के मतदान से ही वो आज अपने पैर पर खड़े हुए और जाने के बाद घिनौनी राजनीति करते हैं। इसलिए धिक्कार है ऐसे लोगों को मतदान करना, जो मतलब कि राजपूत बन के हमको राजपूत बता के अपना वोट लेकर फिर उसके बाद उस को भूल जाते हैं, 5 साल विलय हो जाते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।